हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है मैक्यून। 1974 की अमेरिकी पेनविजन न्यूरॉन ग्रीन क्राइम एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुलदोर और एल लेविट्री ने काम किया है और गुल कैविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रोजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था, जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वैने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं, इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को 2 अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोटियाग फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन हेडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटेशन फिल्म है, जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुलदोर और एल लेविट्री ने काम किया है और कैविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रोजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था, जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वैने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं, इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर
$4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में बहुत से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद दो पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को दो अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोर्टियाग फायर बर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यू कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटन फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है और केविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रॉजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था, जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगस ने किया है और द्वारा लिखित है। लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वैने, एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं। इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में बहुत से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद दो पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को दो अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोर्टियाग फायर बर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यू कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटन फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना
मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है, और केविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रॉजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था, जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टर्गस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन, और अभिनेता हैं जॉन वेने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं, इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को 2 अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यू कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटिंग फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टर्गस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है, और केविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रॉजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था, जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टर्गस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन, और अभिनेता हैं जॉन वेने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं, इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला
देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को दो अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटसन फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है और केविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रॉजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था, जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगस ने किया है और द्वारा लिखित है। लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वैने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं। इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को दो अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटसन फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है और केविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रॉजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था, जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया
और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मॉलिक्यूल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टर्गस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वेने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को 2 अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यू कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटी फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टर्गस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुलडोर और एल लेविट्री ने काम किया है और केविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रोजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था, जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मॉलिक्यूल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टर्गस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वेने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को 2 अन्य अधिकारियों के साथ
दो अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन हेडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटेशन फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है और कैविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रॉजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगस ने किया है और द्वारा लिखित है। लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वैने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं। इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को 2 अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन हेडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटेशन फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है और कैविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रॉजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगस ने किया है और द्वारा लिखित है। लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वैने, एडी एल्बर्ट, डियाना
डियाना मुलडोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं, इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्हू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को दो अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोटियाग फायर बर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन हेडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटेशन फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुलडोर और एल लेविट्री ने काम किया है और केविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रोजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था, जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और द्वारा लिखित है। लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वैने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलडोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं, इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्हू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को दो अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोटियाग फायर बर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है
और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन हेडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटेशन फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुलडोर और एल लेविट्री ने काम किया है और कैविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रोजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य प्रशस्त तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वैने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलडोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्हू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को 2 अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन हेडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटेशन फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुलडोर और एल लेविट्री ने काम किया है और कैविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रोजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य प्रशस्त तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वैने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलडोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका।
भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद दो पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को दो अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंट फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है और कैविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रॉजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था, जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और द्वारा लिखित है। लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वैने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं। इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद दो पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को दो अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंट फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है।
इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है और केविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रोजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था, जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टर्गस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वेने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं, इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को 2 अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन हेडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटी फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टर्गस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है और केविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रोजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था, जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टर्गस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वेने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं, इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब
एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को दो अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोर्टियाग फायर बर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंट फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुलदोर और एल लेविट्री ने काम किया है और कैविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रोजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था, जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और द्वारा लिखित है। लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वैने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलडोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं। इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को दो अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोर्टियाग फायर बर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंट फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुलदोर और एल लेविट्री ने काम किया है और कैविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रोजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में
शूट किया गया था, जिसमें सीटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मॉलिक्यूल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टर्गस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वेने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं, इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को 2 अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यू कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटेशन फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टर्गस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुलडोर और एल लेविट्री ने काम किया है और केविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रोजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था, जिसमें सीटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मॉलिक्यूल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टर्गस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वेने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं, इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ
डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को दो अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंट फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है और केविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रॉजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था जिसमें सीटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगस ने किया है और द्वारा लिखित है। लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वैने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं। इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को दो अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंट फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है और केविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रॉजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था जिसमें सीटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगस ने किया है और द्वारा लिखित है। लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं
जॉन वेने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं, इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को 2 अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोर्टियाग फायर बर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंट फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें हमारा जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुलदोर और एल लेविट्री ने काम किया है और केविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रोजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था, जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और द्वारा लिखित है। लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वेने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं, इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को 2 अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोर्टियाग फायर बर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग
होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन हेडवर्ड कोस्टन में इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटेशन फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है और कैविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रॉजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वैने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं। इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को 2 अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन हेडवर्ड कोस्टन में इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटेशन फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है और कैविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रॉजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वैने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं। इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को
सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को दो अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटेशन फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है और कैविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रोजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था, जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगस ने किया है और द्वारा लिखित है। लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वैने, एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं। इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को दो अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि
काउंटेशन फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है और कैविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रॉजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य प्रशस्त तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वैने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं, इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को 2 अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटेशन फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है और कैविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रॉजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य प्रशस्त तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वैने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं, इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है।
हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को दो अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन हेडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटेशन फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है और कैविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रॉजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था, जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगस ने किया है और द्वारा लिखित है। लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वैने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं। इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को दो अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन हेडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटेशन फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है और कैविल डेनहर्स्ट गुड
ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रॉजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था, जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टर्गस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वेने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं, इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बॉयन को 2 अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटिंग फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टर्गस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुलडोर और एल लेविट्री ने काम किया है और कैविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रॉजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था, जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टर्गस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वेने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं, इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन
हू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को दो अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटसन फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है और केविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रॉजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य प्रशस्त तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और द्वारा लिखित है। लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वैने, एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं। इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को दो अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटसन फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है और केविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रॉजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य प्रशस्त तल पर मोलिकल्स में है।
बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टर्गस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वेने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को दो अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंटी फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टर्गस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुलडोर और एल लेविट्री ने काम किया है और केविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रोजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था, जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य प्रशस्त तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टर्गस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वेने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को दो अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि
कि कोई उसकी 1973 पोटियाग फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन हेडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंट फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुलदोर और एल लेविट्री ने काम किया है और कैविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रोजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वैने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्यू को एक सहकर्मी ने फोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को 2 अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोटियाग फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में गंभीर हालत में है। मैक्यून कुछ समय के लिए बोयल की पत्नी लॉरेंस से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन हेडवर्ड कोस्टनबैग इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि काउंट फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगस ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुलदोर और एल लेविट्री ने काम किया है और कैविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रोजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया और अंत में एक दृश्य पृष्ठ तल पर मोलिकल्स में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगस ने किया है और द्वारा लिखित है लॉरेंस रोमन और अभिनेता हैं जॉन वैने, एडी एल्बर्ट, डियाना मुलोड, कोलिन रस्ट। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। इस मूवी का संगीत
एल्बम बर्निस्टर उत्पादन कंपनी है बैट जैक प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीखें हैं, इस मूवी को 4 जनवरी 1974 को सिएटल में रिलीज किया गया और 6 फरवरी 1976 को सीमित में। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $4.4 मिलियन। बात कर लेते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। सिएटल में भोर से पहले एक आदमी शहर में घूमता है और काम पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है। हत्याओं के बाद वह एक लंच पार्टी में जाता है और उसकी बेल्ट पर पुलिस का बैज दिखाई देता है। जब एक कार रुकती है तो बंदूकधारी बाहर जाता है और ड्राइवर को अपनी बंदूक वाला थैला देता है। जैसे ही वह चलता है, ड्राइवर उसे पीछे से एक शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट लॉन मैक्हू को एक सहकर्मी ने फ़ोन करके जगाया और बताया कि उनके लंबे समय के साथ डिटेक्टिव सर्जेंट स्टोन बर्न को 2 अन्य अधिकारियों के साथ गोली मार दी गई है। जब वह काम पर जाता है तो मैक्यू देखता है कि कोई उसकी 1973 पोंटियाक फायरबर्ड ट्रांस एम चुराने की कोशिश करता है। जब उसका ध्यान भाग होता है तो कोई मैक्यू पर गोली चलाता है। वह हमलावर को मार देता है और उसे एक पेशेवर हिटमैन के रूप में पहचानता है। बोयर हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन हमारा जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें हमारा जॉन वैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें एडी एल्बर्ट, डायना मुल्डोर और एल लेविट्री ने काम किया है और केविल डेनहर्स्ट गुड ने जिम वॉरिस के रूप में श्रेय दिया गया है। रॉजर ई मार्शल और विलियम ब्राउन ने सहायक भूमिका निभाई है। फिल्म को वाशिंगटन राज्य में शूट किया गया था, जिसमें सिएटल के स्थानों का व्यापक उपयोग किया गया।